टाइमली स्कूल चलने लगा है, जो सुधार हुआ है। लेकिन फाटक का किवाड़ी नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, आप उसमें लूट रहे हैं। 500 का बैग आप 100 रुपये का 75 रुपये का बैग खरीद के दे दिए, बाकी पैसा कहाँ चला गया, किसके पॉकेट में गया? शिक्षा में सुधार हो, हाँ 10 से 4 बजे तक चल रहा है, मान लीजिए 10 से 4 पढ़ाई हो रहा है, जो पढ़ाई पहले नहीं होता था, ये सुधार हुआ है, हम भी मानते हैं इसको। अलूल जलूल पाठक अपना में आदेश सुना के चला गया, अब फाइल सब लेते चला गया। सिद्धार्थ पे भी आरोप लग रहा है कि वो भी लूट रहे हैं। हाँ तो लूटे नहीं, तो दूसरा क्या है? एक टेक्निकल आदमी है का जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैसे 5 करोड़ रुपए आप उसको सैंक्शन कर दे दिए? विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बिहार के सीएम नीतीश कुमार मांग कर रहे थे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज मिला है। लेकिन विपक्ष कह रही है कि यह तो झुनझुना थमा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार कह कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया है। अब वो पीएम के सामने नतमस्तक हो गए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी हैं महेश्वर सिंह जी। क्या लग रहा है, विशेष राज्य की दर्जे की चर्चा थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या विशेष पैकेज पे ही आप लोग खुश हो गए हैं? ना विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं मिला है, तो उसके बदले तो पैकेज अच्छा मिला है, बिहार के लिए मामूली बात नहीं है। बहुत दिनों से चिर परिचित मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का मांग था कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, तो उसका पैकेज तो मिल ही गया है। नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे नतमस्तक हो गए पीएम मोदी के सामने अब नीतीश। कौन राजनीति में किसी यहाँ नतमस्तक होता है? राजनीति बहुत अपने हिसाब से चलने वाला चीज है, और मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है कि कहीं जल्दी नतमस्तक हो जाए। सौदा राजनीति में बराबरी पर होता है, और मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री मान कर चलते हैं। अभी तो घोषणा कर दिया है लोग कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो नतमस्तक नहीं है, और मांग छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं सो हम नहीं जानते हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार में बचा क्या है? बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, बिहार में कोई खदान नहीं है, सब चला गया झारखंड में। तो मेहनत के अलावे और परिश्रम के अलावे, खेती के अलावे कुछ तो बचा नहीं है। तो इसलिए इस राज्य को तो मिलना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मिल पाया है तो खैर मिलिए। चिराग जी जो है, जब नीतीश कुमार से अलग थे तब जो कुछ और कहते थे, लेकिन साथ आए तो विशेष राज्य के दर्जे पे वो अडिग हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है संशोधन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे। इस पे क्या कहेंगे आप? मांगना काम है जी। बिहार के लिए लड़ना, बिहार की जनता के हक में लड़ाई करना जनप्रतिनिधियों का काम है, करते रहना चाहिए। अब नीतीश जी मांग छोड़ दिए हैं, ये बात हमको नहीं मालूम है। नहीं, चिराग जी मांग रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, सब लोग तो कहिए रहा है, लेकिन उसके बदले में जो आपको पैकेज मिला है ये भी मामूली नहीं है। विरोधी तो कह रहे हैं कि ये बिहार का बजट है, ये हिंदुस्तान का बजट नहीं है, बिहार का बजट है, ये आंध्र का बजट है, ये दोनों जगह पैकेज मिला है। तो इसलिए पैकेज में मिला है, लेकिन हम लोगों को अपनी जो मांग है, जो बिहार को विशेष दर्जा मिले, ये बरकरार रखनी चाहिए। और चिराग पासवान जी उसी रास्ते पर। सीएम नीतीश कुमार को अडिग रहना चाहिए उस बातों पे। हाँ, रहना चाहिए। सरकार को, नीतीश कुमार को क्या, सरकार को, सभी दल को मांगना चाहिए जो सुविधा हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक अब राज नहीं मिल रहा है, हमको पैकेज मिल रहा है तो पैकेज छोड़ दे, इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। नहीं, इससे पहले भी पैकेज मिला था 1.25 लाख करोड़ का, उसका हिसाब अब तक जो है सरकार नहीं दे रही है कि क्या काम किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिया है, विपक्ष कह रही है। ये काम सरकार का है, नीतीश कुमार जी का है कि उस 1.25 लाख करोड़ का वो अपना हिसाब करे, और इसमें क्या आ रहा है उसका हिसाब करे, ये उनका ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन जो मिल रहा है उसको छोड़ देना भी बहादुरी का काम नहीं है। जो मिल रहा है उसको हासिल कीजिए, बखिए जो मांग है उसके लिए लड़ते रहिए। माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चे को जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो इतना रुपया लाखों करोड़ में कैसे आ जाएगा
जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा। तो संघर्ष करना और बिहार के हित में काम करना ये फर्ज बनता है। अच्छा, कि कोई एक भी सवाल दल हो। और है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया और खास करके शिक्षा विभाग में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। संजीव सिंह थे, एमएलसी हैं जदयू से, वो भी कह रहे थे कि देखिए इस बैग की कीमत, बोतल की कीमत, सदन के अंदर इस बात को रख रहे थे। तो आप मान रहे हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है? जदयू के लोग भी कह रहे थे इस बात को। नहीं, लूट हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं है, वो भयानक लूट है। टेक्निकल ये जो है इसका आधारभूत संरचना कौन प्राइवेट? बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड बना हुआ है, जिसमें चीफ इंजीनियर हैं, एसी हैं, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई है, एसडीओ, ये लोग टेक्निकल है। और ये पाठक जी जो थे अपर मुख्य सचिव, ये 5 करोड़ तक का पावर दे दिए कि ये सक्षम कर सकता है डीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जबकि वो टेक्निकल आदमी नहीं है। टेक्निकल आदमी नहीं है वो। तो वही बेग वो दिखाए संजीव बाबू, अच्छा है बेंच डेस्क का बताया कि कितने थिकनेस का बनना चाहिए और कितने थिकनेस का बना है, और इस बेग का 100 रुपया है तो मान लीजिए कि 125 रुपया का एक पेंसिल एक बोतल रख के 500 रुपया मंत्री कहे कि 500 रुपया इसका हम लोग देते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो भारी लूट हुआ है चारों तरफ। और बोरिंग हलाना है, चापाकल हलाना है, 300 फीट हलाना है, 50 फीट पर पानी उठा दिया, चल दिया, पैसा ले लिया, बहुत कुछ है। आज जाके देखिए बहुत से स्कूल है जहाँ खाना बन रहा है, खिड़की नहीं है, किवाड़ नहीं है, और खाना बन रहा है, जानवर तड़प के आ रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं, और वहीं खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो मिड डे मील में भी गड़बड़ी है, न बनाने वाले की व्यवस्था है, न बर्तन का व्यवस्था है, न बच्चों को बैठ के खाने का व्यवस्था है। ये भारी गड़बड़ी और अनियमितता। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, इतना बेहतर तो काम कर रहे हैं। एस सिद्धार्थ भी और के पाठक भी काम किए थे। स्कूल चलने लगा है, टाइमली स्कूल चलने लगा है, जो सुधार हुआ है। लेकिन फाटक का किवाड़ी नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, आप उसमें लूट रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता हो, शिक्षा में सुधार हो। हाँ, 10 से 4 बजे तक चल रहा है, मान लीजिए 10 से 4 पढ़ाई हो रहा है, जो पढ़ाई पहले नहीं होता था, ये सुधार हुआ है, हम भी मानते हैं इसको। लेकिन बाकी ये जो व्यवस्था है, 100 रुपये का 500 का बैग आप 100 रुपये का 75 रुपये का बैग खरीद के दे दिए, बाकी पैसा कहाँ चला गया, किसके पॉकेट में गया? अलूल जलूल पाठक अपना में आदेश सुना के चला गया, अब फाइल सब लेते चला गया। सिद्धार्थ पे भी आरोप लग रहा है कि वो भी लूट रहे हैं। हाँ, तो लूटे नहीं तो दूसरा क्या है? एक टेक्निकल आदमी है का जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैसे 5 करोड़ रुपए आप उसको सैंक्शन कर दे दिए? तो शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। करनी चाहिए, अच्छे आदमी हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह। इन्होंने कहा कि देखिए शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं, लूट हुआ है। जिस बैग की कीमत जो है 100 रुपया है, 75 रुपया है, उस बैग की कीमत 500 रुपया दिखाकर और शिक्षा विभाग में लूटा जा रहा है। स्कूल में जो है टाइम टेबल में तो सुधार हुआ है, लेकिन बेंच ना है, ना ही डेस्क है, और ना ही खिड़की केवारी है। यहाँ तक कि भोजन में भी लापरवाही बरती जा रही है, यानी जो मिड डे मील मिलता है उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। शिक्षा मंत्री को तुरंत जो है इन सारी चीज़ों को देखकर कार्रवाई करनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।